वैसो गाइज आई होप यू आर वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज की कोटेशन काफी शानदार है, पर लेकिन इसको वही इंसान समझ सकते हैं जिसने ये टाइम ड्यूरेशन कभी फील किया होगा। आप लोग अगर कभी अकेले रहे काफी लंबे समय तक और किसी के साथ में ज्यादा बातें भी आप लोगों ने नहीं की है, तो वो एक ऐसा माइंड होता है जब बहुत सारे विचार आप लोगों के माइंड में आते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे अच्छे माइंड आएंगे, प्रोडक्टिव माइंड सारे अच्छे विचार आएंगे, प्रोडक्टिव विचार आएंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो आप लोगों को बर्बाद करने वाले होंगे। पर लेकिन उस टाइम पर अगर आप लोग अपने आप को संभल जाते हैं और अपने माइंड का, दिमाग का इस्तेमाल सही डायरेक्शन में लगाते हैं, तो ये ऐसा टाइम होता है जब मैक्सिमम आविष्कार हुए हैं। जितने भी इन्वेंशन हुए हैं ये उन्हीं लोगों के द्वारा किए गए हैं जो कि अकेले में रहा करते थे। उन्हीं के द्वारा ये सारी चीजें एक तरीके से खोजी गई है, जिन्होंने अपने आप को अकेले में रखा और जो एक तरीके से इसकी पावर समझ पाए। अकेले में रहना एक तरीके से पावर है, क्योंकि उस टाइम पर आप लोग कंप्लीटली अपने आप में गुम होते हैं। उस टाइम पर आप लोग अपने आप से बात कर सकते हैं। उस टाइम पर आप लोग अपनी अंदर की जो इनर पावर है उसको पहचान सकते हैं। तो ये एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पर आप लोग एक तरीके से अपना एक नया आविष्कार जनरेट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहां पर यह कि एक तरीके से आप लोग जान पाएंगे अपने आप को कि किस डायमेंशन में आप लोग सोच सकते हैं, आखिर कैसे कैसे काम आप लोग कर सकते हैं। जो ये आज की डेट में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये एक ऐसा ड्यूरेशन था लगभग 2 से 3 महीने का मेरे पास में, जिसमें मैंने लगभग कट ऑफ कर दिया था कोई भी यार दोस्त रिश्तेदार किसी के भी साथ में बात करना। बस घर पर बातें किया करता था, मेनली मम्मी पापा से, और मैक्सिमम लोगों से मैंने इस टाइम पर कट कर दिया था। तो जो भी बातें हुआ करती थी उस टाइम पर बस मैं अपने आप से ही बातें किया करता था। और उस टाइम पर जब मैंने डिसाइड किया कि मैंने कहा चलो यार ये काम करके देखते हैं, तो उस टाइम पर वो एक ऐसा ड्यूरेशन था, उस टाइम पर मुझे कोई भी सजेशन देने वाला नहीं था तुमको क्या करना है। मुझे ये भी नहीं पता था कि इस पेन को कैसे पकड़ना है, ये टैबलेट पर कैसे लिखना है, ये सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा। सारी चीजें मैंने कहां से सीखी? सारी चीजें ही से सीखी यूट्यूब से। अलग अलग बहुत सारी वीडियो देखी, पता नहीं कितनी सारी कंट्रीज की वीडियो देखी मैंने, बहुत सारी यूएसए की वीडियो देखी, कई सारी यूके की वीडियो देखी, अलग अलग जिसने भी जो भी बताया कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, कहां का क्या, मतलब दुनिया भर की 2 महीने तक मुझे पता नहीं था मैं कहां पे हूं। बस मुझे ये था कि मैंने कहा कुछ स्टार्ट करते हैं और कुछ ऐसा जिससे कि अपने आप को भी थोड़ा सा एक तरीके से स्टेबिलिटी बनी रहे, अपना भी माइंड थोड़ा स्टेबल रहे इन सब चीजों को लेकर, और चीजें आगे भी बढ़ती रहे, लोगों को भी फायदा हो। तो उस चीज में कुछ ऐसा कुछ करने का मन किया, तो ये चीजें उस टाइम पर स्टार्ट की। कोई एक सिंगल पर्सन नहीं था मुझे बताने के लिए कि मुझे कैसे करना है। इसके बाद में क्या हुआ, 1 महीने तक चैनल चला और चैनल चलने के बाद में फिर टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट जब हुआ उसका पता नहीं चला टर्मिनेट किस लिए हुआ। फिर आगे चलकर इसके बारे में मैंने बहुत सारी रिसर्च स्टडी की, और फिर इसके बाद में जब यूट्यूब टीम से मैंने बात की, हालांकि किसी को पता नहीं चला कैसे हुआ, तो उन्होंने बोला कि जिस तरीके से एक तरीका एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ देखने को मिला, ठीक है, तो वो अनएक्सपेक्टेड था। यानी कि इतने कम समय में नॉर्मली इतने अच्छे सब्सक्राइबर आना और इतना अच्छा व्यूज आना, तो क्या कर रहे हो, कुछ गलत तो नहीं किया जा रहा है, यानी कुछ फेक न्यूज तो नहीं फैलाई जा रही है। तो इसकी वजह से टर्मिनेट करके उसको रिव्यू में रख दिया गया था, और फिर 1 महीने बाद जो है वो चैनल रिटर्न कर दिया गया। तो ये कंडीशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिली। तो प्रॉब्लम बहुत सारी आती है सामने। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को भी बताता हूं कि लाइफ में देखिए टेंशन प्रॉब्लम बहुत सारी आप लोगों को आएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो सारी चीजें आप लोग कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाएंगे। तो ये सारी चीजें पर लेकिन आप लोग तभी सीख पाएंगे जब आप लोग अकेले में रहेंगे, और तब आप लोग इन चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब आप लोगों ने खुद इनके ऊपर काम किया होगा। तो इसलिए कहता हूं हमेशा अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश किया करो। आइए आगे चलते हैं, यहां पर बात करते हैं आज का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर ओंटारियो जाकर मैप में नहीं हारेगा, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक लेख है, बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ अपडेट्स आप लोगों को दे देता हूं कि कोविड-19 की क्या सिचुएशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो टोटल मिलाकर यहां पर 21 लाख के करीब केस आप लोगों के सामने हैं, यानी कि 2.1 मिलियन केस अब तक आ चुके हैं। और जो हमारे बीच में अब लोग नहीं है यहां पर यहां पर 1,45,000 लोग अब हमारे बीच में नहीं है। एक अच्छी बात यह है कि लगभग 5.5 लाख के करीब लोग इसकी यहां से जान छुड़ाकर आ चुके हैं वापसी, यानी कि एक तरीके से आज की डेट में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जो रिकवर कर चुके हैं। अगर यूएसए की बात करूं तो यूएसए काफी खतरनाक सिचुएशन में पहुंच चुका है। आप लोग देखते हैं कि 34,000 लोग अब तक यूएसए के कोविड-19 की भेंट चढ़ चुके हैं। और यहां पर अगर बात की जाए तो 6,77,000 जो लोग हैं आज के डेट में इसकी चपेट में है। स्पेन यहां पर दूसरे नंबर पर है केस के मामले में, पर लेकिन नंबर ऑफ डेथ में दूसरे नंबर पर है इटली, ठीक है। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है
बाकी अगर बात करेंगे चाइना से ऊपर कौन कौन है, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और यूएसए। ईरान जो है यहाँ पर, ये भी जल्दी ही यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, जैसे ईरान के अंदर सिचुएशन है, ईरान की इकोनॉमी जैसी है और जो कंडीशन वहां पर देखने को मिल रही है। बाकी ये कंट्री है तुर्की, बेल्जियम, यहाँ पर ब्राजील, कनाडा और नीदरलैंड, इनमें भी कई सारे लोग की जान अब तक जा चुकी है। अपनी कंट्री के ऊपर हम लोग यहाँ पर नजर डालेंगे तो 13,430 के करीब केस अब तक हमारी कंट्री में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 448 जो लोग हैं वो अब हमारे बीच में यहाँ पर नहीं है। महाराष्ट्र सबसे टॉप पर चल रहा है, दूसरे नंबर पर दिल्ली, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश, पांचवें नंबर पर राजस्थान। तो ये टोटल मिलाकर 5 ऐसे हमारी कंट्री में एरिया है जहां 1000 से ऊपर केस अब तक आ चुके हैं। गुजरात भी इसी कतार में अभी यहां पर लगा हुआ है। 194 लोगों की जान अकेले महाराष्ट्र में गई है, बाकी अलग अलग एरिया में अलग अलग यहां पर डेटा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये सारे राज्य जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, पंजाब, जहां पर 100 से ऊपर केस हैं, ये वो राज्य हैं। बाकी जो है यहां पर अभी हमारी कंट्री के एरिया, उनका जो केस है वहां पर 100 से नीचे है। तो ये यहां पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो थोड़ा सा अपने आप को सेफ और सिक्योर रखिए। बाकी गवर्नमेंट अपनी साइड से पूरा एहतियात बरत रही है, तो आप लोगों को भी अपना ध्यान रखना है। आइए अब आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं एक एक कर। अगर ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगता है और इसके बाद में आप लोगों को लगता है कि इसकी पीडीएफ आप लोग चाहिए, तो टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। और मेरे साथ में आप लोग यहां पर फेसबुक वगैरह पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें यहां पर शेयर की जाती हैं। आइए यहां पर नजर डालते हैं अब आर्टिकल के ऊपर। यहां पर जो सबसे पहला आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट है। गल्फ रीजन में हमारी कंट्री कितने लोग रहते हैं, कोविड-19 की वजह से जो वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकालने के बारे में बात की जा रही है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग उनको यूज कर सकते हैं आने वाले टाइम में। इकोनॉमी को रिवाइव करने की बात की जा रही है, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, अलग अलग सजेशन यहां पर दिए जा रहे हैं अलग अलग लोगों के द्वारा। अब देखने वाली कंडीशन तो होगी रिवाइव तब आप लोग कर पाएंगे जब यहां पर सिचुएशन इससे बाहर निकला जाएगा, तो उसके बाद में पोस्ट कोविड-19 सिचुएशन बताने की कोशिश यहां पर की जा रही है। ये जो आर्टिकल है यहां पर टेलीमेडिसिन के बारे में बात की जा रही है, इसके बारे में भी मैं यहां पर थोड़ा सा आप लोगों से बातें करूंगा। यहां पर बात की जा रही है राइटर के द्वारा जो जेईई यानी कि आईआईटी का जो एग्जाम होता है उसमें बात की जा रही है कि अब की बार जेईई मेंस कंडक्ट कराया जाए एज कंपेयर टू यहां पर जेईई एडवांस, ठीक है, क्योंकि बच्चों के ऊपर काफी बर्डन है, तो इसलिए यहां पर जेईई मेंस के थ्रू यहां पर उनका एडमिशन ले लिया जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय से यहां पर क्लासेस नहीं चल रही हैं और लोगों को स्टडी मटेरियल वगैरह भी नहीं मिल पा रहे हैं, कई सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल रही है। इसी के साथ में कुछ ऐसे एरिया भी हैं जहां पर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी भी नहीं है, ठीक है, तो ये भी सिचुएशन देखने को मिल रही है। कुछ ऐसे एरिया जहां पर इंटरनेट है तो काफी वीक आ रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे भी घर हैं, जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं, एक नहीं 2-3 बच्चों के ऐसे यहां पर मुझे एसएमएस आए जो खासकर ट्राइबल एरिया से हैं, यानी कि ट्राइबल वाले एरिया से बिलोंग कर रहे हैं और वो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पर लेकिन उनके घर में आज की डेट में आप लोगों को पता है ट्राइबल एरिया में कहां से कमाया जाता है, क्या खाया जाता है, वो मोबाइल भी रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है। कई सारे बच्चों के ऐसे मेल आए तो सर की मोबाइल रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं, आपका लेक्चर नहीं देख रहे हैं, तो हालांकि मैंने उनसे मांगा है कि मैंने कहा नंबर सेंड करो, इतना तो कर ही सकते हैं, मोबाइल वगैरह तो रिचार्ज किया जा सकता है, 1-1.5 GB जो भी आप लोगों का रिक्वायरमेंट है। तो ये कई सारे बच्चों से मैंने बात की है, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, कई सारी प्रॉब्लम आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो अपने लेवल पर आप लोग जितना हेल्प कर सकते हैं, जैसे कल मैंने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर की थी जहां पर एक चाय वाला लगभग 40 से 50 बच्चों को पढ़ा रहा है। हालांकि वो एक तरीके से देखा जाए तो इतना कैपेबल इंसान नहीं है कि वो लाखों रुपए कमा रहा है, कुछ ही पैसे कमा रहा है, पर लेकिन अपनी कमाई का 80% वो वहां पर कहीं पे लगा रहा है, वो बच्चों को पढ़ाने पर लगा रहा है। तो यहां से ये अंदर से चीजें निकल के आती है यार, अमीरी गरीबी कोई चीज नहीं होती है कि अमीर आदमी ये कर देगा गरीब आदमी ये नहीं कर सकता है। इंसान जो है ना वो अंदर से अमीर होना चाहिए, पैसों से अमीर नहीं, पैसों से अमीर पता नहीं कौन कौन पड़ा हुआ है, और उनकी नीयत देखना आप लोग कैसी नीयत उनकी रहती है, तो वो सिचुएशन एक अलग तरीके की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें हैं। बाकी ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्वेश्चन भी होगा आप लोगों के लिए और डिटेल में यहां पर इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अच्छे से आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है, उसके बारे में आर्टिकल है, तो वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ वो क्या करते थे, कैसे था, उनका नेचर कैसा था, पर हाँ जो पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में बात की जा रही है वो इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट केस भी है इनसे कनेक्टेड, वो भी हम लोग जानेंगे जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है। बाकी ये डेटा ये यहां पर कार्टून है जो कि आप लोग कोविड-19 के बारे में देखने को मिलते हैं, और फ्राइडे को यहां पर डेटा आता है जिसमें जो जर्नलिस्ट है अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखते हैं एक एक आर्टिकल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो आप लोग क्वेश्चन के साथ में है, तो आप लोग इस पहले क्वेश्चन को देखिए फिर आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। विल द एविएशन इंडस्ट्री रिकवर फ्रॉम द पेंडेमिक, यानी कि जो पेंडेमिक यानी कि जो महामारी है, क्या जो उड़ियन जो हमारा सेक्टर है, जो जहाज वाला जहां ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, आप लोग ने ट्रेवल किया होगा कभी ना कभी हवाई जहाज में, तो ये सारी चीजें जो है इसके बारे में बात की जा रही है कि क्या ये इंडस्ट्री यहां पर रिकवर कर पाएगी, ठीक है। आप लोग ये बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज तक हवाई जहाज में नहीं बैठे हैं, ठीक है, और जो बैठे
बैठे हैं वो यस लिखिए, जो नहीं बैठे हैं वो नो लिखिए, क्योंकि फिर उसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा जब समझाया जाता है तो आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मैं यहां पर क्या बोलना चाह रहा हूं। आज की डेट में जो यहां पर ये पर्टिकुलर सेक्टर है इसके बारे में देखिए, जहाज के आगे यहां पर इन्होंने ये एक तरीके से जो मास्क लगा रखा है, जो यहां पर इसकी जो ये वाली विंग्स होती है इसके ऊपर यहां पर इन्होंने ये हैंड वाला वो पहना रखा है, यानी कि कोविड-19 ने एक तरीके से इस तरीके से चपेट में ले लिया है कि ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में जल्दी से ये रिकवर नहीं कर पाएगा। तो उसके बारे में क्या क्या बातें बोली जा रही है तो ढंग से इसको समझिएगा। अच्छा आर्टिकल है, फिर आंसर लिखने की कोशिश आप लोग जरूर कीजिएगा। ये जो आज की डेट में जो एविएशन इंडस्ट्री है, यानी कि उड़ियन जो सेक्टर है हमारी कंट्री का नहीं, हालांकि ये जो आंसर आप लोग लिखेंगे ये ऑल ओवर वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड का कुछ ऐसा ही यहां पर नजारा अभी देखने को मिल रहा है। तो यहां पर कोविड-19 क्राइसिस की वजह से सारी जो भी फ्लाइट हैं वो ग्राउंड पर खड़ी हुई है। आज के डेट में कोई भी स्टाफ की बात कर लीजिए, कोई भी शेड्यूल यहां पर ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में कोई सर्टेनिटी है, कोई टिकट नहीं मिल रहा है किसी को, और आने वाले टाइम में लग भी नहीं रहा है कि जल्दी से चीजें रिकवर कर पाएंगी, क्योंकि बस जो यूज किया जा रहा है वो इसलिए यूज किया जा रहा है जहां जहां पर लोग हैं आज के डेट में, खासकर दवाई ले जाने के लिए या फिर सिक्योरिटी फोर्स ले जाने के लिए, उस पर्टिकुलर पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है। तो यहां पर अगर एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल की जो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम लोग बात करें, जिसका नाम है यहां पर IATA, ठीक है। तो जो IATA है इसके द्वारा ये बोला गया, इसके डायरेक्टर जनरल CEO के द्वारा, कि आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में 290 एयरलाइंस हैं। ये कंपनी की बात की जा रही है, जहाज इनके पास में अलग अलग है, ठीक है। तो ये लगभग 82% ग्लोबल ट्रैफिक जो आप लोगों को देखने को मिलता है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आज की डेट में लगी हुई है। कुछ कंट्री ऐसी है जहां पर आज के डेट में कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं, 18% के करीब आप लोग बोल सकते हैं। तो इससे 250 बिलियन का लॉस होने वाला है 2020 में, जो कि एक ह्यूज लॉस आप लोग बोल सकते हैं, ये कोई कम नहीं है। तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है। ऐसे डेटा है जो आप लोग यूज कर सकते हैं अगर कहीं आंसर राइटिंग आप लोगों को यूज करना है। थोड़ा सा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बारे में। तो ये एक यहां पर ट्रेड एसोसिएशन है जो कि वर्ल्ड में एयरलाइंस जो यहां पर है उसके ऊपर एक तरीके से गाइडलाइन वगैरह जारी करती है। 1945 में इसको फाइंड किया गया था, और आज की डेट में अगर बात करेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है तो ये कनाडा के अंदर में है, ठीक है। कनाडा के अंदर में हेडक्वार्टर है, और इसको जो बनाया गया था ये क्यूबा के अंदर बनाया गया था। तो लगभग 290 के करीब यहां पर आज के डेट में एयरलाइंस है, और इसी के साथ में 120 कंट्री, यानी कि 290 एयरलाइंस 120 कंट्री में आज के डेट में इसके मेंबर हैं। इंडिया भी यहां पर इसका एक पार्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है कि लगभग 252 बिलियन के करीब यहां पर ये लॉस होने वाला है। और अभी देखिए आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा, अभी कुछ कहना भी यहां पर मुश्किल है, इससे बियॉन्ड भी यहां पर चीजें जा सकती हैं, क्योंकि ये तो अभी हम लोग इस क्राइसिस के बीच में खड़े हुए हैं। यूएसए अभी झेल ही रहा है और बहुत सारी कंट्रीज की चपेट में है, दवाई अब तक बनी नहीं है। तो इस टाइम पर कुछ भी ऐसा बोलना कि हाँ चीजें रिकवर हो जाएंगी, तो वो देखिए हवा में तीर चलाने वाली बात होगी, तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो इसी के चलते यहां पर अगर आज की डेट में हम लोग बात करें तो देखिए यहां पर लगभग 1 महीना होने वाला है, और आने वाले टाइम में कब तक चीजें चलेंगी तो उसके बारे में भी कोई बोला नहीं जा सकता है कि किस तरीके से सिचुएशन यहां पर आगे चलने वाली है। अगर हम लोग अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में लगभग 1 महीने से चीजें जो हैं वो शट डाउन पड़ी हुई हैं, और इसी के साथ में ये बात की जा रही है कि आने वाले टाइम में जल्दी से चीजें रिकवर नहीं हो पाएंगी, कपल ऑफ ईयर लग जाएंगे कम बैक करने में। एटलीस्ट 50% जो है यहां पर वो मुश्किल से रिकवर कर पाएंगी, और इसी के साथ में बहुत सारी एयरलाइंस के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगी। आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि बहुत सारे अब यहां पर वीजा मिलना बंद हो जाएगा, ट्रेवल अलाउड नहीं किया जाएगा बहुत सारी कंट्री के द्वारा, एयरलाइंस कई सारी कंट्री के द्वारा अलाउड नहीं की जाएंगी। और अगर ये सारी चीजें अलाउड भी कर दी जाती है, मान लीजिए सबने बोल दिया कि भैया ये सारी चीजें स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या आप लोगों को लगता है कि लोग जो है वो ट्रेवल करेंगे? क्योंकि आज की डेट में बिजनेस भी लोग ये सोच रहे हैं कि ऑनलाइन घर पर बैठे हुए करें, कहीं बाहर जाने ना पड़े। कोई नहीं चाहता किसी दूसरी कंट्री में आज के डेट में हम लोग जाकर फंसे। एक आर्टिकल पढ़ रहा था छोटा सा वहां पर, तो जो विश्वनाथ आनंद साहब है आज के डेट में हमारी कंट्री के जो चेस मास्टर हैं, तो वो आज के डेट में जर्मनी के अंदर फंसे हुए हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए नहीं कोशिश करेगा कि किसी भी इस तरीके से, अगर आप लोग देखें दुनिया भर के हमारे लोग हैं गल्फ रीजन में फंसे हुए हैं, जो आर्टिकल अभी डिस्कस करूंगा तो आप लोग समझ पाएंगे। तो कोई नहीं चाहेगा, हर एक पर्सन ये चाह रहा है कि वो ट्रेवल करना ही ना पड़े। तो आने वाले टाइम में काफी लंबा समय लग जाएगा लोगों को ये विश्वास करने के लिए कि हाँ यार निकलना चाहिए। घूमने के लिए भी लोग जाना पसंद नहीं करेंगे। तो आंसर क्लियरली नो है। ना तो कोई अपने एंजॉय के लिए और ना ही बिजनेस के लिए कोई घर से निकलना पसंद करेगा, क्योंकि पता नहीं किस कंट्री में कहां पर फंस जाए जब तक इसकी दवाई नहीं मिलती है। अगर इंडिया की बात करें
तो 650 के करीब जो प्लेन्स हैं हमारी कंट्री में, बोला जा रहा है कि 50% के करीब आज के डेट में लीज पर ले रखे हैं। तो मान लीजिए आप लोग इसको ऐसे समझिए, अगर किसी भी समझिए कि आप लोग भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, कई सारे बच्चे हैं जो बाहर रह रहे हैं, ठीक है, अलग अलग हॉस्टल में या फिर रेंट पर रूम लेकर या फिर फ्लैट लेकर, ठीक है, तो उनका मकान मालिक जो है यहाँ पर उनसे पैसे मांग रहा है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप लोग घर रहे हैं, चाहे आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं वहां पर, लेकिन उनको पूरा रेंट चाहिए। ऐसे कई सारे बच्चे हैं, उनके द्वारा बोला भी गया सर क्या करें। तो देखिए यार, ये सिचुएशन ऐसी है, इसमें मकान मालिक से थोड़ी रिक्वेस्ट की जा सकती है, अगर वो ढंग का इंसान हुआ तो कुछ रियायत दे सकता है। कई सारे बच्चे बोलेंगे कि सर पैसा घर से आ नहीं रहा है, कुछ है नहीं है घर पे आज के डेट में, और किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करें। तो कई सारे बच्चे बोले सर हेल्प करो, तो यार देखो जितना बन पा रहा है देखो उतना तो मैं कर ही रहा हूं, ठीक है। इसके ज्यादा अब चीजें एक मतलब आप लोग समझिए कि गवर्नमेंट के भी हाथ बंधे हुए हैं, गवर्नमेंट के पास में भी लिमिटेड रिसोर्स हैं, तो मैं तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूं गवर्नमेंट के सामने। तो मेरे से जितना बन पा रहा है, जैसे ही कई सारे बच्चों के मोबाइल रिचार्ज किए गए जिनके पास में बिल्कुल भी कुछ नहीं था, तो वो सारी चीजें इतना तो लगभग मतलब कर दे रहा हूं जो मेरे अंडर एरिया में है। पर लेकिन अब जो महीना है, जिस तरीके से मेरी भी लिमिट खत्म होती जा रही है, तो ये आप लोग ये समझिए कि किराए पे जो लोग रह रहे हैं वहां पर किस तरीके से उनकी दुनियादारी चल रही है। उनके घर से पैसा नहीं आ रहा है, अब उनको पैसा भी देना है, खाने के लिए भी लोगों को यहाँ पर किसी तरीके से जद्दोजहद करनी है। कुछ लोग तो वहां से निकल चुके हैं पैदल ही अपने घर की तरफ को, कि चलो किराया तो कम से कम बचेगा, क्योंकि जहां पर वो पढ़ रहे थे वहां पर जो क्लासेस चल नहीं रही हैं, और भी कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। कुछ लोग ऐसे थे जो काम करने वाले थे, काम नहीं मिल रहा है, तो वहां पर किराया देने का क्या मतलब है, और मकान मालिक जो है वो रियायत बरतने को तैयार नहीं है। तो ये सिचुएशन है। तो इसी तरीके से बात की जा रही है, जो 650 प्लेन है इनमें से 50% ऐसे हैं जो लीज पर ले रखे हैं, तो उनका रेंट पे करना पड़ेगा। वो तो मानेंगे नहीं, उनको तो पूरा रेंट चाहिए, भैया तुम यूज करो चाहे ना करो, हमको तो पूरा रेंट चाहिए। तो इसके चलते यहां पर एक बात निकल कर आ रही है कि जो इंप्लॉय है वो तो यहां पर आज के डेट में काम मिल ही नहीं रहा है। इसकी तरह से मशीन जो है वो भी यहां पर एक तरीके से नाकाम हो गई है, तो दोनों अनप्रोडक्टिव हो गए, मशीन और जो मैन है, दोनों आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो एविएशन इंडस्ट्री जो है वो काफी हैवी लॉस में आप लोग इसको बोलिएगा। तो समझने वाली बात यह कि आने वाले टाइम में ये क्या रिकवर कर पाएंगी। हो सकता है कि बहुत सारी एयरलाइन जो है उनके फ्यूचर पे ही क्वेश्चन मार्क लग गया है कि क्या वो रिकवर कर पाएंगी। हो सकता है बिल्कुल ऐसी कंडीशन बन जाए जैसे अभी हमारी कंट्री में जो टेलीकॉम सेक्टर की है, कई सारे टेलीकॉम सेक्टर में आप लोगों ने देखा होगा, अभी आइडिया वोडाफोन के द्वारा यहां पर यह भी बात बोली गई कि वो अपने ऑपरेशन इंडिया के अंदर बंद कर देंगे, क्योंकि उनकी इतनी हैसियत नहीं बची है कि वो यहां पर जो भी पैसा अभी केस में हारे हैं कि वो पैसा इतना यहां पर दे पाएंगे। तो इसी के चलते जो अनदर यहां पर IATA की जो स्टेटमेंट निकल कर आती है, उसके द्वारा ये काफी खतरनाक चौंकाने वाली स्टेटमेंट ये है कि आज की डेट में IATA की फुल फॉर्म नहीं भूलना है आप लोगों को, ठीक है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इनके द्वारा बोला गया कि 25 मिलियन के करीब जो आज के डेट में जो लोग हैं वो अपनी जॉब लूज कर देंगे पर्टिकुलर सेक्टर में, अगर आप लोग बातें करते हैं तो अलग अलग एरिया में, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए यहां पर। तो अब कहां से किस तरीके की सिचुएशन कंट्रोल की जाएगी। एक टाइम पर ऐसा था कि पायलट मिलने डिफिकल्ट थे, और आज के डेट में वही पायलट जॉबलेस बैठे हुए हैं। तो ये सेक्टर जो है आज के डेट में बेरंग हो गया, और आने वाले टाइम में जल्दी से लगने वाला भी नहीं है कि कोई रंग इसके ऊपर चढ़ने वाला है। तो सिचुएशन कहां पर जाकर रुकने वाली है, इसके बारे में कोई भी अब कुछ भी नहीं बोल सकता है। तो आप लोग ये समझिए, जब पायलट को जॉब नहीं मिल रही है तो दूसरा स्टाफ कहां सर्वाइव यहां पर कर पाएगा। अगर हमारी कंट्री में आप लोग बात करें तो यहां पर अगर बात करें DGCA की, इसको बोलते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। तो एविएशन मंत्रालय के अंडर में यहां पर आता है। इसके द्वारा बोला गया कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी है अगर आने वाले टाइम में हम लोग फ्लाइट स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए ये एक जहाज है, जहाज क्या है, मान लीजिए क्या ये जहाजी है, ये आप लोगों के सामने। अब यहां पर आप लोग अगर, इसलिए मैं पूछ रहा था किस किसने ट्रेवल किया है, यहां पर आप लोग अगर सीट देखेंगे तो इस तरीके से एक साइड में आप लोग मान लीजिए 2 सीट यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है, और अगर इस साइड में मान लीजिए आप लोगों को 3 या 4 सीट देखने को मिल रही है, वो उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहां पर क्या होगा, एक पर्सन तो यहां पर बैठेगा, कोई एक पर्सन यहां पर बैठेगा। तो मोटे मोटे तौर पर यह कोशिश की जा रही है कि आप लोग ये समझिए, एक जहां पर 3 लोग बैठ सकते थे वहां पर 1 लोग बैठेगा, तो उसका प्राइस कैसा होगा, क्योंकि उनको अपना कॉस्ट भी रिकवर करना है। तो 1/3 के करीब यहां पर कैपेसिटी हो जाएगी, यानी कि लगभग अगर यहां पर 300 आदमी जा रहे थे तो अब उसमें ओनली 100 आदमी जा पाएंगे। अब ये 100 आदमी से इन 300 आदमी का पैसा रिकवर किया जाएगा। तो फिर से ये बोला जा रहा है कि जो 1940s और 50s का टाइम नहीं था, उस टाइम पर जो लोग थे ये लगता था कि हाँ अमीर लोग ही हवाई जहाज में यात्रा कर पाएंगे और जो गरीब लोग हैं वो हवाई जहाज में यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो फिर से ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही है कि अब फिर से ये लगेगा कि अमीर लोग ही इसको एक तरीके से अफोर्ड कर पाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही बोल सकते हैं, एक टाइम पर जब फोन हुआ करता था तो हमारे गांव में एक एक दो आदमी ऐसे थे जो कि यहां पर ऐसे थे कि मतलब उनके पास में एक फोन हुआ करता था और वो अपनी छत पर चढ़कर, एक वो नहीं एंटीने वाला फोन ऐसा करके कुछ फोन हुआ करता था और अपनी छत पर चढ़कर वो फोन किया करते थे। तो हम लोग देखा करते थे, मैंने कहा देखो यार ये हवा में बातें कर रहा है। तो वही
सिचुएशन थी उस टाइम पर, और आज के डेट में हर एक इंसान के पास में दो दो फोन तो है ही मिनिमम, ठीक है। तो ये कंडीशन कैसी है, ये सिचुएशन ऐसी है कि जब अवेलेबल होती है चीजें तो ये लगता है कि हाँ अब तो चीजें आसान है, पर लेकिन उस टाइम पर सोचिए जिस टाइम पर लोग बस वही फ्लाइट में यात्रा करते थे जिनके पास में अच्छा खासा पैसा होता करता था। पर लेकिन आज के डेट में क्या है, उड़ान स्कीम आ गई, आप लोग 2,500 रुपए यूज कर सकते हैं अपना लगभग एक ट्रेवल करने में, अगर वो कुछ मतलब लगभग 30 मिनट के एयरफेयर की अगर कोई डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, इतनी दूर आप लोगों को जाने 30 मिनट लगते हैं। तो ये उड़ान स्कीम यानी कि उड़े देश का आम नागरिक यानी कि चप्पल पहनने वाला इंसान जो है वो हवाई जहाज की यात्रा करेगा, पर लेकिन अब वो चप्पल पहनने वाला आदमी यहां पर नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि ये सिचुएशन कुछ ऐसी देखने को यहां पर मिलने वाली है। तो फिर से जो लोग हैं यहां पर वो रेल ट्रेवल पर आने वाले हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो कभी कभी यात्रा करते थे, तो वो सारे लोग अब क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि यार इतना पैसा देने से अच्छा है, मान लीजिए टिकट 5,000 का है, अब उनको 15,000 देना पड़ रहा है, तो भले ही एक दिन ज्यादा लग जाए भैया रेल से ट्रेवल कर लेंगे। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो रेल के ऊपर जो बर्डन है वो बढ़ने वाला है, पर लेकिन एविएशन एरिया में जो बर्डन है वो काफी घटने वाला है। पर लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो रेलवे में फॉलो करनी पड़ेगी, तो कितना फॉलो करते हैं वो आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। 2 ट्रिलियन के करीब पैकेज देने की बात की जा रही है यूएसए के द्वारा अपनी एविएशन इंडस्ट्री को सर्वाइव कराने के लिए। ऑस्ट्रेलिया, चाइना और सिंगापुर के द्वारा भी सेम तरीके का कुछ ऐसा ही रिलीफ लेने की बात की जा रही है। पर लेकिन इंडिया कहां खड़ा हुआ है, तो इंडिया तो देखिए खड़ा हुआ है, क्या आप लोग बोल सकते हैं इंडिया तो पड़ा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन यहां पर यह है कि इंडिया के पास में इतना पैसा नहीं है जितना पैसा इन कंट्रीज के पास में है। ये अपने सेक्टर को पैसा दे सकते हैं, पर लेकिन अगर हम लोग को यहां पर एविएशन इंडस्ट्री को सर्वाइव कराने के लिए पैसा देना पड़ेगा तो अदर सेक्टर का पैसा यहां से निकालना पड़ेगा। हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, दूसरा और एरिया हो गए, उनसे पैसा निकालकर एविएशन इंडस्ट्री को देंगे तब जाकर सर्वाइव करेगा। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते हैं। सबसे पहले तो इंसान जिंदा रहेंगे तभी चीजें आगे चलेंगी। तो ये बोलने वाली यहां पर बात हो गई, ठीक है। तो हमारी कंट्री की एक तरीके से आप लोग ये समझिए कि इतनी अच्छी हालत नहीं है कि ये सारी चीजें हम लोग कर पाएंगे। तो इस तरीके से हो सकता है कि थोड़ा सा आगे निकल कर आए गवर्नमेंट, वो बोले थोड़ा फाइनेंशियल एड दे दे, पर लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इतना एड दे दे कि ये कम बैक करके जाएं और बिल्कुल ट्रैक पर आकर अच्छे से अपनी चीजों को एंजॉय करने लगे। ये तो देखिए इम्पॉसिबल होगा, ठीक है। तो कंट्री जो ऐसा कर पा रहे हैं उनके पास में इतना पैसा है कि बेहद पैसा है, बेइंतहा पैसा है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। पर लेकिन हमारी कंट्री में इतना पैसा नहीं है कि हमारी कंट्री ऐसा कर सकती है। तो हम लोग को थोड़ा सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर बात करें तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहला तो ये कर सकते हैं हमारी कंट्री में जैसे एविएशन टरबाइन फ्यूल है, ठीक है, उसको जीएसटी के अंदर में लेकर आ जाए ताकि उसके ऊपर जो कॉस्ट है वो थोड़ी कम पड़ जाए और थोड़ी इनको रियायत मिल जाए। इसी के साथ में यहां पर अगर बात की जाए जो सजेशन है गवर्नमेंट का, ये सजेशन दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि एक तरीके से यहां पर क्या किया जाए कि एविएशन इंडस्ट्री कोई हेल्प ही नहीं की जाए, क्योंकि जब एक अच्छा टाइम था उस टाइम पर इन्होंने काफी इंजॉय किया है। अब एक आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि जब इंसान प्रॉब्लम में होता है ना तभी वो अच्छे प्रोडक्टिव प्लान के साथ में निकल कर आता है कि हाँ यार इससे किसी न किसी तरीके से निकलना ही है। उस टाइम पर इंसान सारे श्याम दाम दंड भेद लगा देता है। तो यहां पर राइटर भी यही बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री को लेसन लर्न करने दो और वो मच बेटर प्लान के साथ में निकल कर आएंगे जब पेंडेमिक ओवर हो जाएगा। तो उनको अपने पैरों पर खड़ा होने दो, आप उनको बैसाखी मत दो। तो ये बात यहां पर राइटर बोल रहे हैं। पर लेकिन हो सकता है कि कुछ हेल्प करनी पड़ जाए, पर लेकिन उससे बेटर आप लोगों को उन लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी जिनको खाना भी नहीं मिल रहा है, जो कि इधर उधर फंसे हुए हैं, जिनके पास में जॉब नहीं है, उनके बारे में आप लोगों को पहले सोचना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहां पर देखना पड़ेगा कि किस लेवल पर कितना खर्च करना है। ऐसा नहीं कि यहां पर आप लोग गरीबों का पैसा निकालकर अमीरों को दे दो और आप लोग बोलो कि एंजॉय करो, क्योंकि आने वाले टाइम में ना तो कोई बिजनेस के लिए ट्रैवल करने वाले हैं और ना ही कोई एंजॉयमेंट के लिए ट्रैवल करने वाले हैं। मैक्सिमम जो लोग हैं वो अपना बिजनेस ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं। और इसी के साथ में एयरक्राफ्ट के अंदर भी अगर आप लोग देखेंगे चीप टिकट मिलने वाले नहीं है। और इंडिया एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर लोग सस्ते में ट्रैवल मिले तो कर सकते हैं, वरना लोग यहां पर ट्रैवल करना पसंद ही नहीं करेंगे, जैसी हमारी कंट्री की मार्केट है। तो उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आज की डेट में बहुत सारी ऐसी है कि हाँ बोले कि हाँ यार ये जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाए। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोग बोलते हैं ना, कई बार बोलते हैं कि अच्छे से एग्जाम देना ना, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, ऑल द बेस्ट। पर लेकिन क्या पता इंसान ने कभी किताब ही नहीं खोली तो बेस्ट ऑफ लक क्या कर लेगा वहां पर। तो वही कंडीशन यहां पर है कि वो एक आप लोगों की विशफुल थिंकिंग होती है कि अच्छा एग्जाम हो जाए इसका, पर लेकिन वो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो विशफुल थिंकिंग है यहां पर कि भैया सेक्टर जो है वो रिकवर कर जाए, पर लेकिन सोचने वाली तो पेंडेमिक के ऊपर डिपेंड करेगा कि पेंडेमिक की महामारी कब यहां पर कवर होने वाली है और लोग कब तक नॉर्मलाइज होने वाले हैं। ये बिल्कुल कुछ ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं जैसे जब स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया गया, शौचालय घर में बनाए गए तो लोगों ने यूज ही नहीं किया, क्योंकि उनका बिहेव ही नहीं था उसको यूज करने वाला। वो फिर भी बाहर जाकर अपना जो ओपन डेफिकेशन करते थे, तो वो सिचुएशन अभी यहां पर आदत बनी तो लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया है। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम यहां पर भी देखने को मिलने वाली है। देखते हैं कब तक चीजें रिकवर कर पाती हैं। तो ये है कंप्लीट आर्टिकल और अब आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। काफी अच्छे से आंसर दे रहे हैं। इसी तरीके से आप लोगों को ट्राई करते रहना है। लगभग 50,000 के करीब जो आज के में फैमिली मेंबर हो चुके हैं ग्रुप में, तो आंसर जरूर दिया कीजिए। कुछ भी गलत लगता है तो उसको रिपोर्ट कीजिए ताकि उसको तुरंत वहां से हटाया जा सके, ठीक है। और इसी के साथ में जो प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं वहां पर, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, प्रीलिम्स तो गलत
होता है बोलना, हालांकि हर एक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको भी आप लोग अटेम्प्ट करिए अच्छे से, ठीक है, और एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको भी आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पहले आप लोग एरिया को देख लीजिए अपनी कंट्री के कंपेयर में। ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर एरिया की बात यहां पर की जा रही है। तो क्या बात की जा रही है? बात की जा रही है कि हमारी कंट्री के बहुत सारे जो लोग हैं आज के टाइम में यहां पर फंसे हुए हैं, तो उनको निकालना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर उनको हम लोग यहां से नहीं निकाल पाएंगे तो देखिए वो वहीं पर ही एक तरीके से परेशान होकर दम तोड़ देंगे। और ये वो लोग हैं जो हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर रेमिटेंस सेंड करते हैं। रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस वो पैसा होता है जब बाहर कमाने वाला कोई पर्सन अपने घर गांव में यहां पर पैसा भेजता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। तो यहां पर जो मेनली हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा जीसीसी के ऊपर। ये क्या है? इसको बोलते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊं तो आज के डेट में इसके अंदर कितने मेंबर हैं? तो 6 मेंबर हैं। 6 मेंबर कौन कौन से यहां पर? तो ये हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। मेनली आप लोग यहां पर ये देखने को मिलेगा जो पर्शियन गल्फ वाले मेंबर हैं यहां पर आप लोगों के सामने, ठीक है। तो ये जो मेंबर हैं ये ऐसे एरिया हैं, यहां पर एक बार देख लीजिए, बहरीन हो गया यहां पर, ठीक है, कुवैत हो गया, इनको आप लोग देख लीजिए, कई बार पूछ भी लेता है कि इसमें कौन कौन मेंबर है। ओमान हो गया यहां पर, कतर आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये देखते हैं ओमान का ये वाला पोर्शन भी है यहां पर, वैसे ओमान यहां पर है, ठीक है। इसी के साथ में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया और सऊदी अरेबिया हो गया। तो टोटल 6 मेंबर हैं आज के डेट में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के, ठीक है। इसी के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे कि इसका जो बेसिकली जो इसके बारे में अगर बात की जाए तो इसका बेसिकली मतलब हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर में है। रियाद यहां पर ये हो गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जानिए। हमारी कंट्री के लगभग आज के डेट में 8 मिलियन, तो 8 मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन में 10 लाख, यानी कि 80 लाख के करीब जो लोग हैं वो गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज में है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की कंट्रीज में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो एक लार्ज स्केल इंडियन डायस्पोरा आप लोग यहां पर नजर आता है। यानी कि बहुत बड़ा एक चंक हमारी कंट्री का बहुत सारे जो लोग हैं वो यहां पर जाकर काम करते हैं इन कंट्रीज के अंदर। 50% जो है इनमें से जो अनस्किल्ड है, 30% जो है वो सेमी स्किल्ड है, 20% जो है वो स्किल्ड लेबर फोर्स है और ल्यूक्रेटिव एम्प्लॉय है जो कि एक अच्छी लाइफ लीड यहां पर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो माइग्रेंट वर्कर आप लोग देखने को मिलते हैं, खासकर एक तरीके से जो हमारी कंट्री के इन रीजन इन कंट्री के साथ में एक अच्छे रिलेशन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। कंट्रीब्यूशन जो लगभग रहता है 40% जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज होता है रिमिटेंस के फॉर्म में जो हम लोग को प्रोवाइड कराया जाता है हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो यहीं से ही निकल कर आता है। और इन कंट्री के लिए जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की जो इकोनॉमी है, बाहर की लेबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इनके लिए सस्ती लेबर इनको मिल जाती है, तो वो इनके लिए अच्छी है। तो एक तरीके से लिविंग और वर्किंग कंडीशन आज के डेट में डिफिकल्ट हो चुकी है इन लोगों की, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना पड़ रहा है, जॉब कोई इनके पास में है नहीं है। तो इसके चलते कैसे यहां पर ये काम चलेगा, इस तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिना डॉक्यूमेंटेशन के वहां पर पहुंचे हुए, बिना डॉक्यूमेंट के, उन्हें देखिए एक तरीके जुगाड़ लगाकर पहुंच गए। बहुत सारे लोग हैं जानने वाले, तो जुगाड़ तुगाड़ लगाया पहुंच गए। तो अब यहां पर क्या किया जाए? तो अब यहां पर आती है हमारी कंट्री। जब यहां पर रिमिटेंस आ रहा तो हमारी कंट्री बोलती है कि हाँ वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिमिटेंस हमको मिल रहा है। दूसरे नंबर पर कौन सी कंट्री को मिल रहा है? तो वो है चाइना। तीसरे नंबर पर कौन सी कंट्री है वो आप लोग बताइए। तो ये जो रिमिटेंस मिल रहा है उनको हम लोग एंजॉय करें, पर लेकिन अब हम लोग इनको इनके भाग्य पर नहीं छोड़ सकते। अब यहां पर इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यहां पर यह कि इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके द्वारा अच्छे रिलेशन है इन सारी कंट्री के साथ में, मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे यूएई के द्वारा प्रोमिस किया गया कि उन लोगों को वापस भेजा जाएगा जो कि टेस्ट नेगेटिव पाए गए हैं, पॉजिटिव वालों को अभी यहां पर हवाई जहाज में नहीं चढ़ाया जाएगा, यह बात बोलेगी। इसी के साथ में जो चीफ मिनिस्टर है केरला के, जिनका नाम है पिनाई विजयन, इनके द्वारा बोला गया है कि हमारी का लगभग 2 मिलियन के करीब यानी कि 20 लाख के करीब केरला वासी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और सबसे ज्यादा रिमिटेंस हमारी कंट्री में केरला को मिलता है, ये भी याद रखना। तो इनके द्वारा भी यहां पर ये बोला गया कि ये जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करेंगे ताकि उन लोगों को वापस लाया जा सके और एक तरीके से केयर यूनिट के अंदर उनको रखा जा सके। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, ये सारे रीजन भी काफी ज्यादा लोग आप लोगों को गल्फ रीजन में देखने को मिल जाते हैं। अब यहां पर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर काम करना पड़ेगा, और कम से कम इतना तो कुछ कर ही सकते हैं कि जो लोग यहां पर अब तक हमारी कंट्री को इतना फायदा पहुंचा रहे थे, अब उनके लिए हम लोग कुछ कर सकें। तो इसी के बारे में यहां पर ये बात की जा रही है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में जिनका नाम है अशोक देसाई। अगर कल न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें भी मैंने इनके बारे में डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा यहां पर भी आप लोग देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में बन सकते हैं। अशोक देसाई साहब जो है ये 1942 में पैदा हुए थे और 2020 तक का इनका टाइम ड्यूरेशन रहा। अटॉर्नी जनरल यहां पर हमारी कंट्री के ये रहे हैं। ठीक है, ये इसी के साथ में सीनियर एडवोकेट भी रहे हैं, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रहे हैं, और इसी के साथ में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिल रही है। पहले आप लोग अटॉर्नी जनरल के बारे में समझ लीजिए।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है और ये प्रीलिम्स से भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अटॉर्नी जनरल एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर। तो कौन है लीगल एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? वह अटॉर्नी जनरल। अगर कोई केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लड़ती है तो हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो यही यहां पर रिप्रेजेंट करता है कोर्ट के अंदर भी। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कौन रिप्रेजेंट करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा क्वेश्चन, कौन अपॉइंट करता है? यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। किसके एडवाइस पर? तो यूनियन कैबिनेट के एडवाइस पर। कौन से आर्टिकल में लिखा है ये? तो आर्टिकल 76 में। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। पर लेकिन एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट जब तक खुश हैं तब तक यहां पर ये ऑफिस में रहेंगे, ये बोल सकते हैं आप लोग। और इनकी सैलरी अलाउंसेस वगैरह ये सारे कौन डिसाइड करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में अपॉइंट करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि ये पर्सन जो अटॉर्नी जनरल बन रहा है ये सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक हो, तभी इसको यहां पर इस पोस्ट को दिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल जो है यहां पर अगर बात करें, ये किसी भी कोर्ट में हमारी कंट्री में जाकर बैठ सकते हैं और इसी के साथ में पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, पर लेकिन वोट नहीं डाल पाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे ये समझिए अलग अलग क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोगों से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अटॉर्नी जनरल के पास में कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो अटॉर्नी जनरल की है वो लॉ मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। लॉ मिनिस्ट्री के यहां पर फंक्शन है जो यहां पर परफॉर्म करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यहां पर एक तरीके से गवर्नमेंट का इंप्लॉई नहीं माना जाता है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है मोतीलाल सी ये सेटवाल्डे। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, एमसी के नाम से भी इनको कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जो इनको बोला जाता है। हमारी कंट्री के सबसे पहले ये अटॉर्नी जनरल। तो एक तो जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों से नॉर्मली बन जाते हैं। एक तो आप लोगों से पूछ लेंगे प्रेजेंट रिसेंटली अभी जिनकी डेथ हुई है उनके बारे में पूछ लेंगे, जैसे अशोक देसाई साहब के बारे में। एक आप लोगों से पूछ लेंगे प्रेजेंट में आज की डेट में कौन से नंबर के अटॉर्नी जनरल है हमारी कंट्री में, तो 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल है, उनका नाम क्या है ये आप लोग बताइए। फिलहाल आज के डेट में अटॉर्नी जनरल कौन है। ठीक है, बाकी आप लोगों से पूछ लेंगे कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। तो यहां पर एमसी सेतलवाल्ड, ठीक है, तो या फिर मोतीलाल सेतलवाल्ड का नाम आप लोग याद रखते हैं। तो ये फर्स्ट अटॉर्नी जनरल है। लॉन्गेस्ट अटॉर्नी जनरल कौन है हमारी कंट्री में सबसे लंबे टाइम तक रहे हैं, तो ये भी मोतीलाल सेतलवाल्ड ही है यहां पर। ठीक है, तो ये 1950 से लेकर 1963 तक रहे हैं, तो काफी लंबे समय तक। तो ये क्वेश्चन इनसे आप लोगों से बन सकते हैं। तो ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा। अटॉर्नी जनरल जो है यहां पर वो सोलिसिटर जनरल के द्वारा असिस्ट किए जाते हैं और इसी के साथ में 4 एडिशनल सोलिसिटर जनरल, यानी कि टोटल 6 मेंबर आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं। एक अटॉर्नी जनरल हो गए, इनको सपोर्ट करने वाले सोलिसिटर जनरल हो गए, और फिर एडिशनल सोलिसिटर जनरल हो गए 4। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि पता होना चाहिए आप लोगों को। बाकी यहां पर इनके बारे में बात करें तो कई सारे केस यहां पर देखने को मिले, जैसे डिस्क्रिमिनेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, नर्मदा डैम वाला, इलीगल माइग्रेंट वाला, विनीत नारायण वाला, और फॉर्डर स्कैम वाला, लालू प्रसाद यादव वाला। तो ये कई सारे केस यहां पर इनके द्वारा देखे गए हैं। इसी के साथ में यहां पर ये एक तरीके से ऑफिस में सोलिसिटर जनरल की तरीके से भी आए थे, और इसी के साथ में हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के ये एक तरीके से एडवाइजर भी रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। कई सारे मैटर टैक्स से रिलेटेड और कंपनी से रिलेटेड भी यहां पर केस में ये संलिप्त रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आप लोग इनको बोल सकते हैं, जिस तरीके से इनका टाइम ड्यूरेशन रहा। ठीक है, तो इनके बारे में ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी एक आर्टिकल टेलीमेडिसिन के बारे में था, तो यहां पर ये बोला गया है कि जैसे ये वुमेन यहां पर प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो यहां पर डॉक्टर जो है ऑनलाइन यहां पर इनको सजेशन दे रही है कि क्या किया जा सकता है, क्या क्या सजेशन इनके लिए। तो ये एक तरीके का तरीका है यहां पर, जिसके चलते यहां पर यूज किया जाता है कि दूर बैठे बैठे भी आप लोगों की हेल्प कर दी जाए। दूर दराज वाले एरिया में जहां पर डॉक्टर नहीं है तो वहां पर भी सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाए। तो ये बेसिक पर्पज है इसका टेलीमेडिसिन का। तो गांव वाले एरिया में जहां पर डॉक्टर की कमी है, क्योंकि आप लोगों को पता है सारे डॉक्टर इधर उधर बिजी हैं आज के में, तो किस तरीके से हेल्प की जा सकती है। तो टेलीमेडिसिन को एक अच्छा जरिया माना जा रहा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ में टैकल करने के लिए। तो इसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों से पूछा गया था यहां पर एक पर्टिकुलर लेक के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था। तो ये जो लेक है यहां पर कहां पर है लोकेटेड, और इसके बारे में बताइए। कुछ लेक विनिंग पैक के बारे में पूछा था, बोला जा रहा है यूएसए के अंदर लोकेटेड है। ये जो लेक है यहां पर ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, इसका जो ईस्टर्न साइड वाला पोर्शन है। ये बात बोली गई है। 1 सही है, 2 सही है, बोथ सही है, या फिर कोई सा भी सही नहीं है। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या सही है? आंसर बी सही है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये कनाडा के अंदर है ना कि यूएसए के अंदर है। ठीक है, तो यहां पर ये लेक विनपेंग आप लोग को देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में याद रखिए, पर्टिकुलर एरिया आप लोग यहां पर देख सकते हैं।
यहां पर नीचे आएंगे तो ये है लेक, ये है मोनिटोबा, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर ये लेक है, यहां पर ये है यहां पर विनपिंगोसिस, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इस तरीके के नाम की लेक यहां पर ये होगी सीडर लेक। तो ये सारी लेक कहां पर है, कनाडा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्वेश्चन बन जाता है कई बार, याद रखिएगा, लेक ऑफ द वुड्स, तो ये भी आप लोग यहां पर देखने को मिल रही है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, बाकी कितनी चौड़ी है कितनी लंबी है वो कोई नहीं पूछने वाला है। 11th यहां पर ये इट इज 11th लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आप लोगों को अर्थ पर देखने को मिलेगी। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। अगर लेक्चर पसंद आया तो ही लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी करना है और शेयर भी नहीं करना है। और इसी के साथ में ये बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। हालांकि पूछता मैं हूं, बताता कोई है नहीं है, डिसलाइक करके चले जाते हैं कोई नहीं, ये कुछ चाहने वाले हैं जो मुझे काफी चाहते हैं। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले भी डिसलाइक कर देते हैं। तो देखिए मुझे इससे कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ती नहीं है। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर डिसलाइक क्यों करते हैं, तो डिसलाइक करना यार उनको अच्छा लगता है, उनकी चॉइस है, तो उसके ऊपर कोई बात ही नहीं है। उनको बिना लेक्चर देखे भी डिसलाइक कर देते हैं। लेक्चर डालती 1 मिनट के अंदर डिसलाइक आता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सारी चीजें वो लोग हैं जो काफी ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। कम से कम डेली याद तो करते हैं, लेक्चर को खोलकर तो देखते हैं, तो यही बहुत बड़ी गनीमत है तो यहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। और मेरे साथ आप लोग टेलीग्राम पर भी कनेक्ट रह सकते हैं और वो वीडियो जरूर देखिएगा। एक चाय बनाने वाला भी हेल्प कर रहा है, लगभग 40 के करीब बच्चों को पढ़ा रहा है। तो अंदर से इच्छा रखो कुछ करने की, तो फिर आप लोग कुछ ना कुछ कर निकल जाओगे। इसी के साथ में एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो बांटने से हमेशा बढ़ती है, कभी घटती नहीं है। तो एंजॉय करते रहिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।